हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल करियर फंडा में। मैं खुशबू और आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं CITS एंट्रेंस एग्जाम के लिए जो हमारी इलेक्ट्रिशियन की इम्पॉर्टेंट MCQ की सीरीज चल रही थी, उसी के अंतर्गत आज की हमारी ये 7वीं क्लास है। इससे पहले की 6 क्लासेस हो चुकी हैं जिसे आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए आगे ऐसी ही क्लासेस पाने के लिए। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज की हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, सब्सटेंस की यूनिट क्या होती है? तो मोह जो होती है वो हमारी सब्सटेंस की यूनिट होती है, यानी जो उल्टा ओम होता है ना, ये क्या होती है? सब्सटेंस की यूनिट होती है और इसे मोह से डिनोट करते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द इंडक्टिव कॉइल टेक्स 5 एम्पियर करंट अक्रॉस 240 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई फ्रीक्वेंसी दे रखी हुई है, सप्लाई एट 0.8 पावर फैक्टर। ठीक है, पावर फैक्टर दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमसे क्या पूछ रहा है? रेजिस्टेंस यानी आर की वैल्यू हमसे पूछ रहा है और दिया क्या क्या है, क्या क्या गिवन है हमें? तो वोल्टेज गिवन है 240 वोल्ट। ठीक है, फ्रीक्वेंसी गिवन है 50 हर्ट्ज और हमें पावर फैक्टर दे रखा है, PF दे रखा है कितना? 0.8 दे रखा है ना। तो रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आपका होता है PF, पावर फैक्टर इज इक्वल टू क्या होता है? R/Z, है ना। R/Z क्या है? ये पावर फैक्टर का फॉर्मूला है R/Z। ठीक है, अब यहाँ से हम R की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? R इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा PF इंटू Z, है ना। तो PF इंटू Z, अब हमें Z की वैल्यू फाइंड करनी है। Z नहीं दे रखा हुआ है ना, लेकिन हमें I और V दे रखा हुआ है। तो Z इज इक्वल टू क्या होता है? Z इज इक्वल टू क्या होता है? Z इज इक्वल टू होता है V/I। ठीक है, Z इज इक्वल टू क्या होता है? V/I, यानी वोल्टेज अपॉन करेंट। तो यहाँ से आप जो है वैल्यू पुट कर दीजिए। V की वैल्यू कितनी दे रखी हुई है? तो V की वैल्यू 240 वोल्ट दे रखी है। 240 अपॉन I की वैल्यू कितनी दे रखी हुई है? 5 एम्पियर। ठीक है, I की वैल्यू कितनी दे रखी है? 5 एम्पियर। तो यहाँ पे ये जो 240/5 हो जाएगा, तो ये कट के कितना आएगा? इसको जब 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? Z की वैल्यू आपकी आ जाएगी 48। ठीक है, कितनी आ जाएगी? Z की वैल्यू 48। अब यहाँ पर ये Z की वैल्यू 48 आई है, हमें फाइंड क्या करना है? R की वैल्यू। अब R इज इक्वल टू क्या हम रखे हैं? PF इंटू Z, है ना। तो PF की वैल्यू कितनी दे रखी है? पावर फैक्टर हमें कितना दे रखा हुआ है? 0.8। ठीक है, 0.8 हमें पावर फैक्टर दे रखा हुआ है और Z की वैल्यू हमने कितनी निकाली? 48। ठीक है, अब यहाँ से R की वैल्यू अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो R की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी? R की वैल्यू हमारी आ जाएगी 38.4 ओम। ठीक है, R की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 38.4 ओम। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो 38.4 ओम कहाँ दे रखा हुआ है? ऑप्शन नंबर C में दे रखा हुआ है। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर हमारा C सही हो जाएगा। हम आपको एक बात बता दें कि यहाँ पर जो हम निमी के क्वेश्चंस करवा रहे हैं, वहाँ से ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपके CITS एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इन क्वेश्चंस को आप ध्यान से देखिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, AC श्रेणी में परिपथ में अनुनाद आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी को कैसे बढ़ाया जा सकता है? तो AC सर्किट में आप फ्रीक्वेंसी को कैसे बढ़ाया जा सकता है? संधारिता का मान में कमी करके, यानी रिड्यूसिंग द कैपेसिटेंस वैल्यू। ठीक है, कैपेसिटेंस वैल्यू के मान में कमी करके जो है हम ये इंक्रीज कर सकते हैं फ्रीक्वेंसी को। ऑप्शन नंबर B यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 कला प्रणाली में शक्ति गुणांक 0.5 पश्चगामी से नीचे होने का मुख्य कारण क्या है? यानी व्हाट इज द मेन कॉज फॉर बिलो 0.5 लैगिंग पावर फैक्टर इन 3 फेज सिस्टम। ठीक है, 3 फेज सिस्टम में क्या है? तो ये है
अधिक प्रेरक भार के कारण प्रतिक्रियाशील शक्ति यानी रिएक्टिव पावर ड्यू टू मोर इंडक्टिव लोड। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टार संयोजित सिस्टम में, ठीक है, स्टार संयोजित सिस्टम में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? व्हाट इज द करंट इन न्यूट्रल कंडक्टर इन 3 फेज अनबैलेंस्ड लोड इन स्टार कनेक्टेड सिस्टम। ठीक है, स्टार संयोजित सिस्टम में 3 कला असंतुलित भार में उदासीन चालक में धारा क्या है? तो ये क्या है? लेसर देन द लोवेस्ट करंट इन एनी वन ऑफ द फेजेस, यानी कलाओं में से किसी में से सबसे कम धारा की तुलना में कम होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द एपरेंट पावर, ठीक है, एपरेंट पावर इन केवीए किलो वॉट एम्पियर ऑफ 3 फेज। यहाँ पर वोल्टेज दे रखा हुआ है 415 वोल्ट, हर्ट फ्रिक्वेंसी दे रखी हुई है 50 हर्ट्ज, स्टार सिस्टम है आपका। इफ़ द लाइन करंट IL की वैल्यू दे रखी हुई है 16 एम्पियर और फिर पावर फैक्टर आपको दे रखा हुआ है 0.8। ठीक है, तो ये हमें एपरेंट पावर निकालना है। तो यहाँ पर पावर कितने प्रकार की होती है पहले ये समझ लीजिए। पावर कितने प्रकार की होती है आपकी? पावर 3 टाइप्स की होती हैं। ठीक है, पावर आपकी कितने टाइप की होती है? 3 टाइप की होती हैं। पहला एक्टिव पावर, ठीक है, एक्टिव पावर को हम किससे डिनोट करते हैं? P से डिनोट करते हैं। फिर दूसरा क्या है? रिएक्टिव पावर, ठीक है, रिएक्टिव पावर इसको किससे डिनोट करते हैं? R से डिनोट करते हैं। देन लास्ट में एपरेंट पावर होता है यानी उदासीन शक्ति। ये क्या होता है? एपरेंट पावर आपका होता है, इसको किससे डिनोट करते हैं? S से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर हमसे क्या पूछा गया है? एपरेंट पावर पूछा गया है। ठीक है, एपरेंट पावर में क्या हमें शक्ति गुणांक की आवश्यकता है, पावर फैक्टर की आवश्यकता है? तो नहीं। पावर फैक्टर एपरेंट पावर का फॉर्मूला क्या होता है? S इज इक्वल टू, एपरेंट पावर का फॉर्मूला क्या होता है? S इज इक्वल टू √3, ठीक है, VL/IL। ठीक है, अब यहीं पे अगर हमारा ये हो जाएगा एक्टिव पावर हो जाता तो यहाँ पर cos फाई हो जाता इंटू cos फाई, अगर रिएक्टिव पावर होता तो इंटू साइन फाई हो जाता। बट हमारा एपरेंट पावर पूछा है यहाँ पर, तो यहाँ पर पावर फैक्टर की हमें ज़रूरत नहीं है। तो एपरेंट पावर है तो हमें V और VL की वैल्यू दे रखी हुई है। ठीक है, VL की वैल्यू, V की वैल्यू कितनी दे रखी हुई है? 415 वोल्ट और IL की वैल्यू 16 एम्पियर दे रखी है। तो बस हमें यहाँ पर वैल्यू पुट करनी है। √3 को हम क्या लिख सकते हैं? √3 की वैल्यू होती है 1.73। ठीक है, 1.73 होती है √3 की वैल्यू इनटू हमारा वोल्टेज कितना है? 415 वोल्ट। ठीक है, 415 वोल्ट और IL कितना दे रखा हुआ है? 16 वोल्ट एम्पियर। ठीक है, 16 एम्पियर दे रखा हो। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आंसर आएगा? हमारा आंसर आएगा 11.5, ठीक है, किलो वोल्ट और एम्पियर। ठीक है, किलो वोल्ट एम्पियर में हमारी वैल्यू आएगी 11.5 इसको सॉल्व करने पर। तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, यहाँ से आंसर नंबर हमारा B सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 3 कला बिजली मापन में 2 वॉट मीटर की रीडिंग क्या होगी? ठीक है, 2 वॉट जो है 2 वॉट मीटर की रीडिंग क्या होगी यदि पावर फैक्टर 0 है? यदि पावर फैक्टर 0 है तो 2 वॉट मीटर की रीडिंग क्या होगी? तो यहाँ से ये 2 वॉट की मीटर की रीडिंग क्या होती है? W1 इज इक्वल टू W2 बट विथ अपोजिट साइन। ठीक है, W1 जो है W1 इक्वल टू W2 यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, बट इनकी डायरेक्शन क्या होगी? अपोजिट होगी। साइन क्या होगा इनका? अपोजिट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन है 240 वोल्ट RMS के लिए वोल्टेज का अधिकतम मूल्य क्या है? ठीक है, 240 वोल्ट RMS के लिए वोल्टेज का अधिकतम मूल्य क्या है? यानी यहाँ से हमें क्या दे रखा हुआ है? VRMS। ठीक है, VRMS दे रखा हुआ है और ये कितना दे रखा हुआ है? 240 वोल्ट। ठीक है, और VRMS का फॉर्मूला अगर हम पूछें तो VRMS का फॉर्मूला क्या होता है? VRMS का फॉर्मूला होता है Vmax
अपॉन √2, ठीक है। वी मैक्स अपॉन √2 ये हमारा फॉर्मूला होता है और हमसे अधिकतम मूल्य ही पूछा गया है ना, तो वी मैक्स हमें पूछा गया है। तो यहाँ पर आप वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से वैल्यू आप पुट करेंगे तो वी मैक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी मैक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √2 VRMS, ठीक है, ये हो जाएगा। अब आप वैल्यू पुट कर दीजिए। √2 की वैल्यू क्या होती है 1.41, ठीक है, इंटू VRMS की वैल्यू कितनी दे रखी हुई है 240 वोल्ट, ठीक है। अब यहाँ से इसको सॉल्व कर लेंगे तो वी मैक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, वी मैक्स की वैल्यू आपकी 339.5 वोल्ट यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से आंसर नंबर कौन सा मैच कर रहा है, सी। तो यहाँ से आंसर नंबर आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका कि एसी सर्किट में रिएक्टिव पावर का सूत्र क्या है। तो रिएक्टिव पावर का सूत्र अभी हमने आपको क्या बताया, रिएक्टिव पावर का सूत्र, पहले तो रिएक्टिव पावर को आप किससे डिनोट करते हैं, PR इज इक्वल टू कितना होता है, PR इज इक्वल टू कितना होता है, तो ये होता है आपका रिएक्टिव पावर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर, PR इज इक्वल टू VI इंटू साइन थीटा, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ से डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, कैलकुलेट द इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट। यहाँ पर R की वैल्यू दे रखी हुई है 5 ओम, XL की वैल्यू 36 ओम, XC की वैल्यू 24 ओम, ठीक है। यहाँ पर इम्पीडेंस हमें फाइंड करना है, ठीक है। क्या फाइंड करना है, इम्पीडेंस फाइंड करना है यहाँ पर। तो इम्पीडेंस को किससे डिनोट करते हैं, इम्पीडेंस को हम जेड से डिनोट करते हैं, ठीक है। इम्पीडेंस को किससे डिनोट करते हैं, जेड से डिनोट करते हैं। और जेड का फॉर्मूला क्या होता है, इम्पीडेंस का फॉर्मूला क्या होता है, जेड इज इक्वल टू अंडर रूट R स्क्वायर, ठीक है, R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे इम्पीडेंस का फॉर्मूला होता है। अब हमें सारी वैल्यू दे रखी हुई, R दे रखा हुआ है, XL दे रखा हुआ है, XC दे रखा हुआ है, हमको बस वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। तो वैल्यू आप यहाँ पर पुट कर दीजिए। R की वैल्यू कितनी है 5, यानी 5 का स्क्वायर, प्लस XL की वैल्यू कितनी दे रखी है 36 माइनस XC की वैल्यू 24 दे रखी हुई है, और इसका स्क्वायर, ठीक है। देन इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर इसको कैलकुलेट करने के बाद आपको कितना मिलेगा, √5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, ठीक है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर कितना आ रहा है 169, ठीक है। और फिर 169 को जब √, से बाहर निकालेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 13 ओम, ठीक है। 13 ओम जेड इम्पीडेंस का वैल्यू है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका 13 ओम, ठीक है। 13 ओम ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एकल फेज एसी में कलांतर कितना होता है, यानी जो आपका व्हाट इज फेज डिस्प्लेसमेंट इन अ सिंगल फेज एसी करंट, तो इसमें कितना होता है 90 डिग्री होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द लाइन वोल्टेज VL एंड फेज वोल्टेज VP इन स्टार कनेक्शन सिस्टम। स्टार संयोजित सिस्टम में लाइन वोल्टेज VL और फेज वोल्टेज VP का फॉर्मूला या रिलेशन क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ से VP का फॉर्मूला क्या होता है, तो VP का फॉर्मूला होता है आपका VL इज इक्वल टू √3 VP, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कैलकुलेट द लाइन करंट ऑफ द 3 फेज, ठीक है। यहाँ वोल्टेज दे रखा हुआ है 415 वोल्ट, फ्रिक्वेंसी दे रखी है 50 हर्ट्ज, सप्लाई फॉर द बैलेंस लोड, ठीक है। बैलेंस लोड आपको दे रखा हुआ है
3000 वॉट एंड पावर फैक्टर 0.8 दे रखा हुआ है। ठीक है, तो जो जो वैल्यू हमें दे रखी हुई है उसको हम अलग से नोट कर लेंगे और हमें फाइंड क्या करना है, लाइन करंट याद करना है। लाइन करंट यानी IL की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। और दे क्या रखा हुआ है, V दे रखा हुआ है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी दे रखी हुई है, फिर आपका लोड दे रखा हुआ है। ठीक है, P दे रखा हुआ है, फिर यहाँ पर पावर फैक्टर PF भी दे रखा हुआ है। ठीक है, तो हमारा क्या होता है, पावर फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ से पावर फैक्टर का फॉर्मूला हम देख लेते हैं। पावर फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर फैक्टर का फॉर्मूला होता है P = √3 VL IL cos phi। ठीक है, ये होता है। अब यहाँ से हमें IL की वैल्यू निकालनी है, फाइंड करनी है। तो IL को आप एक तरफ कर लीजिए, देन आपका क्या हो जाएगा, √3 VL cos phi। ठीक है, अब यहाँ पर आप सारी वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं। ठीक है, सारी वैल्यूज़ आप पुट कर दीजिए। सारी वैल्यूज़ पुट करेंगे तो कितना आएगा, I = कितना आया था, I = आपका आया था P की वैल्यू कितनी है, P की वैल्यू 3000 अपॉन फिर क्या है, √3 की वैल्यू क्या होती है 1.73 इंटू, अब फिर आपका VL कितना दिया हुआ है, VL आपका यानी वोल्टेज 415 दिया हुआ है, 415 इंटू पावर फैक्टर कितना दिया हुआ है 0.8। ठीक है, 0.8 आपका पावर फैक्टर दिया हुआ। अब जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से IL की वैल्यू क्या निकल कर आएगी, आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। कैलकुलेट करने पर आपका यहाँ पर IL की वैल्यू 5.2 एम्पियर आ जाएगी। ठीक है, यहाँ से ऑप्शन नंबर आपका 5.2 किस में है, 5.2 आपका ऑप्शन नंबर B में है। ऑप्शन नंबर B यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका कि 3 कला शक्ति मापन में 2 वॉट मीटरों में समान रीडिंग दिखाने पर शक्ति गुणांक क्या होगा। ठीक है, तो शक्ति गुणांक यहाँ पर 1 हो जाएगा। ठीक है, 2 वॉट मीटरों में जब समान रीडिंग होगी तो शक्ति गुणांक यानी पावर फैक्टर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कैलकुलेट द पावर फैक्टर ऑफ कॉइल हैविंग रेजिस्टेंस। ठीक है, यहाँ पर रेजिस्टेंस दे रखा हुआ है 24 ओम, ड्रॉज द करंट ऑफ, करंट दे रखा हुआ 5 एम्पियर, वोल्टेज 240 वोल्ट और फ्रिक्वेंसी आपकी 50 हर्ट्ज दे रखी है। हमें पावर फैक्टर कैलकुलेट करना है। ठीक है, यहाँ से पावर फैक्टर हमें कैलकुलेट करना है। अब पावर फैक्टर कैलकुलेट करने का हमारे पास 2 फार्मूला यानी 3 फार्मूला होता है। ठीक है, अब हमें लेकिन देखना होगा कि हमें गिवन क्या क्या है, उसी के अकॉर्डिंग हमें फॉर्मूला लगाना होता है। एक फॉर्मूला पावर फैक्टर क्या क्या होता है, PF = R, ठीक है, रेजिस्टेंस बाय इम्पीडेंस यानी R/Z। ठीक है, और एक फॉर्मूला क्या होता है आपका, PF = आपका क्या होता है, एक्टिव पावर यानी P अपॉन अपरेंट पावर यानी S। ठीक है, अपरेंट पावर यानी S। अब हमें यहाँ पर Z फाइंड करने के लिए XC XL तो दे नहीं रखा हुआ है, हमें V और I दे रखा है ना, VI दे रखा हुआ है और उसी से हम यहाँ पर वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, अब यहाँ से हम निकालेंगे, कैलकुलेट करेंगे अपना cos phi यानी पावर फैक्टर cos phi = P/S। ठीक है, P/S। अब यहाँ से आप रख सकते हैं वैल्यू। ठीक है, P की वैल्यू आप फाइंड कर लीजिए। P की वैल्यू क्या होती है, ठीक है, P की वैल्यू क्या होती है, P की वैल्यू होती है I² R। I की वैल्यू आप पुट कर दीजिए, I 5। ठीक है, 5 का स्क्वायर इंटू R की वैल्यू कितनी दे रखी हुई है, रेजिस्टेंस 24, यहाँ से कितना आ जाएगा 600 वॉट। ठीक है, P की वैल्यू आ गई। अब यहीं से हम S की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं।
एस की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, एस इज इक्वल टू वी इंटू आई होता है, ठीक है। वी की वैल्यू कितनी है 240 वोल्ट और इंटू आई की वैल्यू आपकी आई की वैल्यू कितनी 5 एम्पियर दे रखी हुई है। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से हमारा 1200 वोल्ट एम्पियर आ जाएगा, ठीक है, 1200 वोल्ट एम्पियर। अब यहाँ से हम वैल्यू पुट कर देंगे अपना, क्या हो जा रहा है cos फाई, पावर फैक्टर को फॉर्मूला क्या होता है cos फाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, cos फाई इज इक्वल टू पी बाई एस। पी की वैल्यू हमने कितना निकाली 600 और एस की वैल्यू कितना निकाली हमने 1200, ठीक है। अब 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया और यहाँ से इसको जब कैंसिल करेंगे तो 1/2 और 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं cos फाई यानी पावर फैक्टर इज इक्वल टू 1/2 को हम 0.5 लिख सकते हैं। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो 0.5 ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ से सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कैलकुलेट द पावर फैक्टर ऑफ RLC सर्किट हैविंग रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू 15 वॉट, ठीक है। रिजल्टेंट रेजिस्टेंस, सॉरी यहाँ पे वॉट नहीं, यहाँ ओम होना चाहिए, ठीक है, रेजिस्टेंस है ओम। रेजिस्टेंस रिजल्टेंट रिएक्टेंस X इज इक्वल टू 20 ओम, ठीक है, ओम। और देन कनेक्टेड अक्रॉस 240 वोल्टेज कितना दे रखा हुआ है 240 और फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज दे रखी हुई है, ठीक है, 50 हर्ट्ज दे रखी हुई है। अब यहाँ से हमें क्या पावर फैक्टर निकालना है, ठीक है। पावर फैक्टर का यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा, पावर फैक्टर का यहाँ पर कॉस, देखिए कॉस फाई इज इक्वल टू क्या होता है R/Z, ये भी एक फॉर्मूला होता है। यहाँ से हम जो है Z की वैल्यू, R तो दे रखा हुआ है, Z की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, ठीक है। Z की वैल्यू क्या हो जाएगी, Z की वैल्यू R² प्लस X², ठीक है। R की वैल्यू दे रखी हुई है 15, ठीक है, 15 ओम प्लस 20 ओम X की वैल्यू दे रखी हुई है। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो इस Z इक्वल टू कितना आ जाएगा 25, ठीक है, 25 ओम। अब हम जब 25 आ जाएगा तो इसको अब वैल्यू आप पुट कर लीजिए और पावर फैक्टर निकाल लेंगे। cos फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा R/Z। R की वैल्यू कितनी दे रखी हुई है 15 और Z की वैल्यू हमने कितनी फाइंड करी 25, है ना, Z की वैल्यू 25। अब 5 तिहाई 15 5 25 यानी 3/5। अब जब 3/5 को आप सॉल्व करोगे तो cos फाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3/5 को जब सॉल्व करोगे तो जब 3 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 0.6 आ जाएगा, यहाँ पर 0.6, ठीक है, आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 0.6 हमारा ऑप्शन नंबर बी में दे रखा हुआ है, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा 0.6। नेक्स्ट क्वेश्चन की और आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। तो यहाँ पर कैलकुलेट द वैल्यू एडमिटेंस, ठीक है, एडमिटेंस Y की वैल्यू हमें फाइंड करनी है और वोल्टेज दे रखा हुआ है, फ्रीक्वेंसी दे रखी हुई है और हमें करंट दे रखा हुआ है, ठीक है। और हमें एडमिटेंस की वैल्यू फाइंड करने के लिए बोल रहा है। एडमिटेंस को किससे डिनोट करते हैं, एडमिटेंस को Y से डिनोट करते हैं और ये हमें फाइंड करना है। एडमिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है Y इज इक्वल टू 1/Z, ठीक है, Y इज इक्वल टू 1/Z क्या होता है, एडमिटेंस का फॉर्मूला होता है। अब यहाँ से हम Z की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, ठीक है। Z तो डायरेक्ट दिया नहीं है लेकिन हमें क्या दिया हुआ है, वोल्टेज और करंट दे रखा हुआ है। तो यहाँ से Z की वैल्यू जब आप फाइंड करोगे Z इज इक्वल टू क्या होता है V/I, ठीक है। अब V/I, V की वैल्यू 240 वोल्ट, 240 पुट करिए। I की वैल्यू कितनी है, I हमारा है करंट कितना है 8 एम्पियर। 8 जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो Z की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 30, ठीक है। Z की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, जब इसको 8 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से 30, ठीक है, 30 आ जाएगी, ठीक। Z की वैल्यू कितनी आई, अब यहाँ से हम एडमिटेंस का वैल्यू फाइंड कर लेंगे 1/Z
और 1/z की वैल्यू हमने कितनी फाइंड करी 30, ठीक है। जब 30 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी 0.033, ठीक है। ये हमारे एडमिटेंस 33 मो, ठीक है, मो, ये हमारा आंसर आ जाएगा। और ये ऑप्शन किस में है, ऑप्शन नंबर सी में है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई क्लास के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।